Hey guys, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from Investor Academy, and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. मार्केट में कल क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स रहने वाले हैं हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो निफ्टी का ये चार्ट, डेली चार्ट हमने यहाँ पे ओपन किया है और चलिए बात करते हैं कि क्या 15th को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डायरेक्शन एंड लेवल्स। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि तीनों मूविंग एवरेजेस को प्राइस कहीं ना कहीं अभी सस्टेन कर रहा है, बट इस ट्रेंड लाइन को अभी सस्टेन नहीं कर रहा है। तो 19,500 का एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस काफ़ी सॉलिड है। 495 टेक्निकल लेवल है और 500 के आसपास का ही हमारा एक ओपन इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तो 500 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा अपसाइड में अभी यहाँ से नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। डाउन साइड भी लिमिटेड है। कितना हो सकता है मैक्सिमम में यहाँ पे 335 का एक लेवल लेके चल रही हूँ, या आप मान सकते हैं कि 300 तक का एक लेवल जो है हम लेके चल सकते हैं, क्योंकि आपको 300 पर ही एक 100 EMA भी आ रहा है, विच मीन्स के कहीं ना कहीं मार्केट का जो डायरेक्शन आप कल के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक साइडवेज एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मोस्ट प्रोबेबली जो मुझे लगता है कल रहने वाला है वो 300 to 500 के बीच में रहने वाला है। थोड़ा सा हम एक एक एक्सपेक्टेशन ऐसा भी लेके चल सकते हैं, बिकॉज जो क्लोजिंग है विच इज कमिंग एट 443, 500 के बहुत पास में है। तो हो सकता है एक बायर जो है ज़रूर कोशिश करेगा 500 के ऊपर लेके जाने की। तो आप 600 और 300 का एक ब्रॉड रेंज जो है वो लेके चल सकते हो। बट हाँ, ओवरऑल आउटलुक जो है दैट इज अगेन नॉट सो वेरी बुलिश। यहाँ पे मैं बेरिश कंसोलिडेशन लेके ही चल रही हूँ। सो ये लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स यहाँ पे सबसे पहला 495 का रेजिस्टेंस 1 है, 575 का दूसरा रेजिस्टेंस है और 635 का थर्ड रेजिस्टेंस है। पहला सपोर्ट है 435 का, दूसरा सपोर्ट है 400 का और तीसरा सपोर्ट है 335 का। चलो इसके ओपन इंटरेस्ट पर आ जाते हैं और एक बार इसके ओपन इंटरेस्ट लेवल्स भी चेक कर लेते हैं। यस, सो आप देख सकते हो कि 500 पर ही बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, जो कि हमको टेक्निकल लेवल्स के थ्रू भी देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली 500 का लेवल एक यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस हम मार्क कर सकते हैं एंड इम्पॉर्टेंट है, मतलब इसको ब्रेक करेगा तभी हम आगे के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आप 600 का भी यहाँ पे थोड़ा ओपन इंटरेस्ट जरूर देख रहे हो और बहुत सॉलिड सपोर्ट देख रहे हो 400 का। तो एक साइडवेज मोमेंटम ही आप कल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। ब्रॉडर रेंज 300 to 600 हम लेके चल सकते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबल रेंज जो है वो 400 to 500 के बीच में हम लेके चल सकते हैं निफ्टी के लिए कल के लिए। बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम जरूर बता रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है दो EMA विच इज 50 एंड 100। तो 20 EMA को कहीं ना कहीं लास्ट सेशन में इसने ज़रूर एक सस्टेन किया है। बाइंग प्रेशर भी ज़रूर आ रहा है अगर आप प्राइस एक्शन की बात करो। बट अभी भी जो 50 एंड 100 जो दो इंपॉर्टेंट EMAs हैं इसके बिलो ही क्लोजिंग हुआ है। तो मैं यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा अपसाइड बैंक निफ्टी के लिए भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। लेवल्स पहले बात कर लेते हैं। 4460 का एक रेजिस्टेंस पहला, 230 का दूसरा और 345 का तीसरा रेजिस्टेंस आप मार्क कर सकते हो। 43,895 का सपोर्ट पहला जाएगा, 43,725 का दूसरा सपोर्ट होगा और 600 का तीसरा सपोर्ट होगा। सो यहाँ पे भी मैं एक साइडवेज मोमेंटम ही देख रही हूँ। बहुत ही स्मॉल सा एक टाइट सा रेंज देख रही हूँ। जब तक कि यहाँ से 43,650 या 660 के आसपास को लेवल को ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। और जब तक 44,000 को यहाँ से इसके ऊपर क्लोज नहीं करता है, तब तक हम बहुत ज़्यादा अपसाइड भी नहीं कर रहे हैं। सो मोटा मोटा मुझे क्या लगता है 43,700 टू 44,000 का एक रेंज जो है वो निकल के आया है। इसके बीच में कल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ बैंक निफ्टी को। ओपन इंटरेस्ट अगर मैं इसका चेक करूँ और कल एक्सपायरी भी है, तो वो भी हम एक बार लेवल्स चेकआउट कर लेते हैं। Yes, 44,000 पे बहुत solid resistance and you can see multiple support levels at 43,500, 600, 700। तो जैसा मैंने आपको कहा कि प्राइस एक्शन को देखते हुए डेफिनेटली आपको यहाँ से थोड़ा अपसाइड मोमेंटम लग रहा है, बट अपसाइड भी एक कैप्ड है 44,000 तक का, अनलेस हमको इसके ऊपर क्लोज ना मिल जाए। तो ये हो सकता है कि हम इंट्राडे बेसिस पे जरूर एक 44 के ऊपर जाता हुआ देखें। क्लोजिंग मैटर करता है। अगर क्लोजिंग हमें 44 के अबव आता है देन वी कैन थिंक ऑफ स्लाइटली मोर अपसाइड लेवल्स, या थोड़ा सा अपसाइड बुलिश मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेंगे बैंक निफ्टी में कल के लिए। मोस्ट प्रोबेबली जो रेंज रहेगा वो रहेगा 43,700 टू 44,000। ब्रॉडर रेंज यहाँ पे 43,500 टू
44,200 का हम एक लेके चल सकते हैं। सो दिस वाज फॉर द बैंक निफ्टी। और आ जाते हैं डॉलर INR पर। देखो अब यहाँ पे डॉलर INR ना बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहले ये कि जो एक ट्रेंड लाइन है, दिस ट्रेंड लाइन प्राइस इस दिन पूरा एक कोशिश किया था यहाँ पे इसको अबव ब्रेक करने का, फेल हो गया। ये एक अच्छी चीज़ है अगर आप बात करें तो INR के पर्सपेक्टिव से, अगर आप बात करें तो इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे क्या हुआ कि क्लोजिंग जो था वो कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के काफ़ी नीचे आया है, विच मीन्स कि ब्रेकआउट अपसाइड अभी फिलहाल मुश्किल है। यहाँ पे जो सेलर्स हैं वो ज़्यादा यहाँ पे फोर्सफुल एक्टिव हो रहे हैं। यू कैन सी कि नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे भी आपको यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। नाउ इफ यू लुक एट द लास्ट सेशन का कैंडल, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक स्मॉल सा कैंडल है, बट आप वॉल्यूम्स देखोगे तो अच्छा वॉल्यूम्स है, राइट। सो आप यहाँ पे पहला सपोर्ट मार्क करो 83.3 का, और दूसरा सपोर्ट मार्क करो 83.19 का, पहला रेजिस्टेंस मार्क करो 83.4 का, और 83.47 का दूसरा रेजिस्टेंस। सो व्हाट आई एम गेटिंग इट हियर कि मुझे अपसाइड तो अभी कैप्ड लग रहा है, बिकॉज बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ ट्रेंड लाइंस या रेजिस्टेंस लेवल्स के तौर पे। तो मैं यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग हियर फॉर द नेक्स्ट सेशन इज 83.3 का सपोर्ट रहेगा, और 83.4 के बीच में रेजिस्टेंस है, तो इसी के बीच में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि डॉलर INR जो है वो मूव कर सकता है। हाँ, एक थोड़ा सा मैं 83.2 को भी रूल आउट नहीं करूँगी, बिकॉज ये भी हम एक लेवल डेफिनेटली देख सकते हैं, और क्योंकि सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो मैं 83.2 का लेवल भी एक्सपेक्ट आने वाले दिन में कर सकती हूँ। दैट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि कल हमको थोड़ा सा ये गैप डाउन मिले, या फिर यहीं कहीं पे ओपन होके थोड़ा सा फॉल आपको फर्दर दे, बिकॉज दिस लेवल 83.3 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप काफ़ी अच्छा एक पहले तो सबसे पहले 83 का लेवल देखेंगे, और अगर वो भी ब्रेक करता है तो काफ़ी अच्छा फर्दर फॉल आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो डॉलर INR में। एंड इफ इन केस अगर ऐसा होता है तो अगेन वी विल सी अ अपसाइड मोमेंटम इन द इक्विटी मार्केट्स और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। सो अगेन तीनों ही मार्केट्स जो है वो एक रेंज बाउंड सेशन आप कल के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड रेंज हमने बात कर ही लिया है, डायरेक्शन हमने बात कर ही लिया है। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलता हो। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू टुमारो। टिल देन बी सेफ इन द मार्केट एंड थैंक यू so much for watching me.